दिस इज स्पीशीज रिचनेस एंड दिस इज एरिया। मैंने कहा कि दो एरियाज हैं, एक एरिया है दिस इज ए डैश एरिया और एक एरिया है दैट इज बी एरिया। तो दिस इज टू डिफरेंट एरिया है। एक एरिया में दैट इज ए डैश के अंदर हम ये देख रहे हैं कि दिस इज 0 1 then 2 then 3 then 4 then 5 and this is number of species. This is x species हैं और ये ग्राफ आया है। देखिए मैंने कहा कि दिस इज ए डैश के अंदर, इस ए डैश एरिया में अगर देखा जाए तो जो मिनिमम स्पीशीज है, जो कम से कम स्पीशीज है, दैट इज एन एक्स स्पीशीज। तो दिस एक्स स्पीशीज इज वाई इंटरसेप्ट। तो दिस एक्स स्पीशीज इज अ वाई इंटरसेप्ट। इसी तरीके से मैंने कहा कि ये एक और एरिया है दैट इज अ बी डैश एरिया। इस बी डैश एरिया के अंदर दिस इज वाई स्पीशीज हैं। तो दिस वाई स्पीशीज इज नोन एज द वाई इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो x की और स्मॉल y की वैल्यू है, दिस इज y इंटरसेप्ट। तो इसको आप कह सकते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट considering any area, then the species present initially into it. जी, ये बताइए कि व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? मैंने कहा कि किसी भी एरिया के अंदर, आपने कहा कि ये एक एरिया है, एक ये एरिया है, ये एरिया, ये मैंने कहा कि दिस इज ट्रॉपिकल में है और ये एरिया दैट इज टेम्परेट में है। अगर हमने इसका एरिया बढ़ाया तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ने लगेगी, इसका एरिया बढ़ाएंगे तब भी स्पीशीज रिचनेस क्या करने लगेगी, दैट इज इंक्रीज होने लगेगी। मैंने कहा इनिशियली अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो इस एरिया में कितनी स्पीशीज थी, दैट इज एन एक्स। इसी तरीके से ट्रॉपिकल में इनिशियली कितनी स्पीशीज थी, दैट इज वाई। तो ये जो इनिशियली जो नंबर ऑफ स्पीशीज मिल रही है इस एरिया में दैट इज टेम्परेट और ट्रॉपिकल में, दैट वैल्यू इज नोन एज अ वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जब हमने स्टार्टिंग की है और कंसीडर करना शुरू किया किसी एरिया को, उस वक्त इसमें कितनी स्पीशीज है, दैट इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट। तो समझ में आई है कुछ स्टोरी या नहीं? व्हाट इज जेड? जेड क्या चीज था? तो दैट इज अ स्लोप ऑफ द लाइन। देख लीजिए कि ये स्लोप ऑफ द लाइन ये भी क्या कहता है। इसमें अगर देखा जाए तो एक स्लोप ये है, एक स्लोप ये है, दैट इज टू डिफरेंट स्लोप ऑफ स्पीशीज richness in different area.